तो तांत्रिक जी, हम भूत प्रेतों के साथ दो चीज़ें और सुनते हैं, डायन और चुड़ैल। तो मैं आपसे पूछूं तो डायन और चुड़ैल होती क्या है? देखो, जो डायन होती है वो शमशान के अंदर रहती है और उसका काफ़ी डरावना सा रूप होता है। और जो चुड़ैल होती है उसका रूप अच्छा खासा होता है, साफ सुथरी रहती है और उसका रूप होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो चुड़ैल होती है। तो तांत्रिक जी, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी घरों में क्या होता है कि किसी को आवाज़ें आती हैं अजीब सी, या सपने भी बहुत अजीब से आते हैं। तो उन परिवार वालों को लगता है कि इनके ऊपर किसी का साया है, पूरा घर के ऊपर किसी का साया है। देखो, ये जो आप बता रहे हो, इस प्रकार का हमारे पास एक पंजाब से केस आया था, अमृतसर से। तांत्रिक जी, हम मूवीज़ वगैरह में, फिल्म में देखते हैं कि भूत जब किसी के अंदर प्रवेश करता है ना, तो दीवारों पे चलना उल्टा या एकदम से हवा में उड़ते हुए भी दिख जाते हैं। पर अगर मैं असल में बात करूं तो क्या भूत प्रेत किसी की लाइफ में या किसी की ज़िंदगी में जब जाते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये सब हरकतें तब भी होती हैं? देखो, ये सब कुछ सच भी है, कुछ झूठ भी है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा, सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आशा है आपको हमारी सभी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो भी हम आपके लिए बहुत खास लेके आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम भूत पिशाच इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामलाल तांत्रिक जी। तो राधे राधे तांत्रिक जी। राधे राधे। तो तांत्रिक जी, मैं सबसे पहले तो आपकी सिद्धियों की बात करती हूँ कि आपने कौन कौन सी सिद्धियाँ हासिल की हैं? देखो, सिद्धियां तो मेरे पास काफ़ी सारी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, माँ कामाख्या की सिद्धि मैंने प्राप्त कर रखी है। प्रेतराज होता है उसको मैंने सिद्ध कर रखा है। और महाकाली होती है उनको मैंने सिद्ध कर रखा है। अघोर गणेश होते हैं उनको मैंने सिद्ध कर रखा है। जो हनुमान जी होते हैं उनका उग्र रूप आपने देखा है, उनको मैंने सिद्ध कर रखा है। ये सारी सिद्धियां, और भी काफ़ी सारी सिद्धियां हैं। तांत्रिक जी, आपने भी प्रेतराज सिद्ध की बात करी थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रेतराज असल में होता क्या है? प्रेतराज देखो, ऐसा है, शमशान में जाना पड़ता है। जो चिता जलती है उसकी छाती के ऊपर बैठ के हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उसमें कुछ काम किया जाता है और उसको देखो खाना वगैरह भी खिलाना पड़ता है, मदिरा का सेवन करवाना पड़ता है। अगर वो हमने सिद्ध कर लिया ना, तो फिर पृथ्वी में ऐसा कोई काम नहीं जिसको हम कर नहीं सकते। और प्रेतराज को सिद्ध करने से जितने भी जो प्रेत होते हैं शमशान के अंदर, वो सब हमारी कैद में हो जाते हैं और हम जो चाहेंगे वो काम उनसे करवा सकते हैं। ये काम हम प्रेतराज से करवाते हैं। तो तांत्रिक जी, हम भूत प्रेतों के साथ दो चीज़ें और सुनते हैं, डायन और चुड़ैल। तो मैं आपसे पूछूं तो डायन और चुड़ैल होती क्या है? देखो, जो डायन होती है वो शमशान के अंदर रहती है और उसका काफी डरावना सा रूप होता है। और जो चुड़ैल होती है उसका रूप अच्छा खासा होता है, साफ सुथरी रहती है और उसका रूप होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो चुड़ैल होती है। तो तांत्रिक जी, आपने भी शमशान की बात करी, तो हम शमशान क्रिया के बारे में भी बहुत सी बातें सुनते हैं कि रात्रि के समय ही होती है या बहुत खतरनाक होती है शमशान क्रिया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रात्रि के समय ही क्यों होती है और शमशान क्रिया होती कैसे है? देखो, जो शमशानी क्रिया होती है वो शमशान के अंदर होती है और वो सिर्फ रात्रि काल में ही की जाती है। जैसे बोलते हैं ना, किसी के ऊपर शमशानी क्रिया लगाई गई है, तो वो जो शमशानी क्रिया होती है वो रात्रि काल में ही की जाती है।
तो इसके साथ साथ शमशान क्रिया के साथ हम एक क्रिया और सुनते हैं, मारण क्रिया, कि कहते हैं इसमें इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये सच में क्या होती है वैसे? देखो, जो मारण क्रिया होती है वो क्या है, अक्सर किसी आदमी या औरत को खत्म करने के लिए की जाती है। मारण क्रिया का हमारे पास एक केस आया था इधर राजस्थान से। उसमें क्या था, एक हस्बैंड वाइफ थी, उनमें क्या है थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो उसमें क्या है, उस लेडी का भाई था, वो उन दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग डाल के मतलब लड़ाई झगड़ा पैदा करवा रहा था। तो उसने क्या है, जो उसका पति था ना, उसने क्या है उसके भाई को खत्म कर दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया। फिर वो लड़की क्या है, वो पहले तो लड़के से काफी प्रेम करती थी, फिर उसको पता चला कि इसने तो मेरे भाई को मार डाला। फिर उसके मन में भी मतलब बदले की भावना जागृत हुई। तो उसने क्या काफी सारे प्रोसेस किए लेकिन काम बना नहीं उसका। फिर उन्होंने क्या हमसे कांटेक्ट किया, फिर हमने उसको मतलब चेक करके बताया कि ये सब प्रॉब्लम है, फोटो वगैरह मंगवा के फिर हमने चेक कर लिया सारा। फिर उसके ऊपर क्या हमने मारण क्रिया का जो प्रोसेस होता है वो हमने स्टार्ट कराया। उसमें क्या कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है मारण क्रिया में। और मारण क्रिया में क्या है, जो बंदा होता है उसको पहले हम सीधा ही नहीं मार सकते, 1-2 दिन में ये सब प्रोसेस नहीं होता है, उसमें 21 दिन का टाइम लगता है। पहले क्या होता है, उसको हम बेड पे गिराएंगे, पहले उसको हम बीमार वगैरह करेंगे, उसके बाद में ही उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे एक झटके में कुछ भी नहीं होता। 7 दिन के अंदर अंदर तो उसको बेड के ऊपर घेर देंगे हम, रख देंगे। उसके बाद में ही जो आगे का प्रोसेस होता है वो होता है। और इसमें हम मारण क्रिया होती है, उसमें 21 दिन के अंदर अंदर जिसपे भी करते हैं वो बंदा 21 दिन में ही खत्म हो जाता है। और उसके लिए हमने मारण क्रिया होती है, उसका प्रोसेस होता है, वो किया था। तो तांत्रिक जी, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी घरों में क्या होता है कि किसी को आवाज़ें आती हैं अजीब सी, या सपने भी बहुत अजीब से आते हैं। तो उन परिवार वालों को लगता है कि इनके ऊपर किसी का साया है, पूरा घर के ऊपर किसी का साया है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया था कि जिसके घर पे प्रेतों का साया हो, या भूत प्रेत उन्हें दिखाई देते हो, या कुछ ऐसी हरकतें होती हों? और अगर आया था तो आपने फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला? देखो, ये जो आप बता रहे हो, इस प्रकार का हमारे पास एक पंजाब से केस आया था, अमृतसर से। उसमें क्या है, एक घर था, उसमें क्या है फैमिली मेंबर थे। उसमें क्या है कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो मतलब कुछ दिनों से हो रही थी। और उसमें एक लेडी थी, वो चीजों को महसूस कर रही थी। अब वो चीजें कभी तो रात को आवाज आना, या फिर सब सोने के बाद में घर में घुंघरू की आवाज आना, पायल की आवाज आना, या फिर जब अचानक नींद खुलती है तो जो छाती पे बाहर आना, ये सब चीजें वो 1-2 महीने से फेस कर रही थी। तो उन्होंने अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। कई विश्वास करते हैं, कई करते नहीं हैं। तो वो लड़की ने हमसे कांटेक्ट किया था, हमने उसके घर की फोटो मंगवाई, फिर हमने उस लड़की की भी फोटो मंगाई, फिर हमने उसका घर का चेक किया। चेक करने के बाद में हमें पता चला कि इसके घर के ऊपर क्या है, घर को बांध के इसके ऊपर प्रेत छोड़ा गया है। और जो घर के पितर हैं वो भी नाराज है इनसे, और वो भी कोई काम इनका सिद्ध नहीं होने पा रहे हैं। और वो जो प्रेत उनके घर पे छोड़ा गया था, उस प्रेत की वजह से क्या है, इस घर की जो ग्रोथ थी ना वो भी होना बंद हो गई। और वो क्या है, उनके घर में कोई पड़ोसी थे, उनकी अनबन थी उनके साथ, और उनके द्वारा ही वो सब चीजें की गई थी। तो वो चीजें की गई थी, हमने चेक करके उनको बोला कि ये सब तो वहाँ पे आके करना पड़ेगा। फिर हम वहाँ पे गए थे, हमने वहाँ का काम वगैरह देख के, जो इसमें देखो पानी लगता है 21 कुओं का, 21 कुओं का पानी मंगवाना पड़ता है, वो उन्हीं से हमने मंगवाया। फिर पानी मंगवाया, फिर हमने वहाँ पे क्या है हवन वगैरह जो हमारी तंत्र विद्या है वो हमने स्टार्ट की थी। स्टार्ट करने के बाद में क्या है, जो वहाँ पे प्रेत था उसको हमने हाजिर करवाया उस घर के सामने। उस घर के सामने उस घर वालों को सबको बिठाया कि आपके घर के ऊपर ये छोड़ रखा है। और जो प्रेत था उसको हमने सब कुछ चीजें पूछी कि तेरे को किसने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। फिर जो प्रेत था उसने हमें सब सच सच बता दिया कि इस नाम का है और इसने मुझे इस घर पे छोड़ रखा है, और जो घर की ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, इस ग्रोथ को रोकने के लिए हमने इस घर के ऊपर ये प्रेत छोड़ा है। फिर हमने क्या है, उसको प्रेत को मदिरा का सेवन करवाना पड़ता है, मांस का सेवन करवाना पड़ता है, उसकी इच्छा होती है वो भी हमें पूरी करनी पड़ती है। उस इच्छा को पूरी करके फिर हमने उस जो प्रेत था उसको क्या बोतल के अंदर बंद कर लिया। और बोतल के अंदर बंद करने के बाद में उसको घर को जो 21 कुओं का पानी था उस घर में बोल दिया, इस घर का 21 दिन इस पानी का छिड़काव होना चाहिए। अगर एक दिन भी नहीं हुआ तो ये बोतल ऑटोमेटिक टूटेगी और ये प्रेत वापस आपको परेशान करेगा। और ये चीजें हम उनको बोल के आए थे। 11 दिन वहां पे रुके थे, 11वें से 12वें दिन हम यहाँ पे आ गए थे, और हमने ये प्रेतराज जो हमने सिद्ध कर रखा है उसके थ्रू ये काम किया था।
तांत्रिक जी, हम मूवीज वगैरह में, फिल्मों में देखते हैं कि भूत जब किसी के अंदर प्रवेश करता है ना, तो दीवारों पे चलना उल्टा या एकदम से हवा में उड़ते हुए भी दिख जाते हैं। पर अगर मैं असल में बात करूं, तो क्या भूत प्रेत किसी की लाइफ में या किसी की जिंदगी में जब जाते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये सब हरकतें तब भी होती हैं? देखो ये सब कुछ सच भी है, कुछ झूठ भी है। अगर किसी के अंदर भूत प्रेत मतलब वास कर जाता है, उसके अंदर मतलब चला जाता है, तो ये चीजें होती है। उसमें क्या है, उस जो जिसके अंदर प्रवेश करता है उसका क्या है, खाना खाने का, सोने का, उठने बैठने का, इस सब चीजों में परिवर्तन हो जाता है। अब वो रात को जगा रहता है और सुबह को सोता है। खाना खाने का उसका कोई टाइम नहीं होता। काफी सारी एक्टिविटीज हो जाती है। इससे रिलेटेड हमारे क्या है, आश्रम में एक केस आया था। कोई एक लड़की थी, उसको हमारे आश्रम पे लाया गया था। उसमें क्या था, एक चुड़ैल का वास था। चुड़ैल का वास था, वो हमारे आश्रम पे लाए थे। उन्होंने हमसे बात किया, उन्होंने बताया कि ये इतने दिनों से ये सारी एक्टिविटी हो रही है। फिर मैंने उनसे पूछा ये कितने दिनों से हो रही है। उन्होंने मेरे को बताया करीबन 1 से सवा महीना हुआ है। फिर मैंने उनको पूछा 1 सवा महीने पहले आप कोई शादी में या कोई फंक्शन में आप गए थे? उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे मतलब रिलेशन में कोई शादी थी, हम वहाँ पे गए थे और वहाँ से आते टाइम हम एक ऐसे रास्ते से गुजरे थे, मतलब काफी सुनसान था। तब मैंने उसी हिसाब से वो चेक वगैरह किया। लड़की का जो हाथ था उसमें कुछ चीजें मैंने देख के चेक की थी। उसमें क्या है, सवा महीने पहले, लगभग सवा महीने पहले वो एक ऐसी जगह से गुजरे थे। वहां पे क्या है, काफी टाइम पहले एक लड़की की क्या है, गाड़ी के आगे मौत हो गई थी। और जो एक्सीडेंट में मौत होती है या फिर हार्ट अटैक से होती है, ये जो होते हैं कच्ची उम्र में मर जाते हैं ना, इनको क्या मुक्ति नहीं मिलती है और ये इधर ही फिरते रहते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। और इन चीजों में क्या है, वो उसके अंदर लड़की जा रही थी शादी से। अब आपको पता है शादी से जब लड़की आती जाती है तो वो मतलब बाल वगैरह खोलना, परफ्यूम यूज करना और भी काफी सारे चीजें मतलब यूज करती है। तो बाल वगैरह खुले थे, तो ऐसी जगहों से जाओगे ना, तो वो चीज अगर वहां पे एक्टिव है तो वो उसका पीछा करेगी और वो उसको परेशान करेगी। तो ये सब चीजें हमने मतलब देख के उनको बताया और उनके अंदर जो थी चुड़ैल उसको हमने निकाला और जो उसकी इच्छा थी, जो आखिरी इच्छा थी, वो उसका पूरा करवाया। फिर उसको क्या है, यहाँ से संसार से मुक्ति गति करवा दी थी और उसको मुक्ति गति करवा दी। तो तांत्रिक जी, अगर हमें पता करना हो कि इस घर पे भूत प्रेत का साया है या नहीं है, तो चेक कैसे करें? देखो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। जैसे हम एक नींबू लें और इसमें 7 लौंग होते हैं, वो हम अगर उसमें लगा के अगर हम अपनी छत पे रख देते हैं तो सुबह तक हमें अगर वो नींबू उसी कंडीशन में अगर मिल जाता है तो उस घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर वो नींबू सुबह तक काला हो जाए या फिर सड़ जाए या कुछ भी हो जाए उसको, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है और वो हमें परेशान कर रही है और वो ही हमारी ग्रोथ में होती है, वो मतलब डिस्टर्ब कर रही है और हमें ग्रोथ नहीं करने दे रही। और जो हमारे घर में धन की जो मतलब चीजें होती है, धन आता है चला जाता है, ग्रोथ नहीं होती है, वो उसी की वजह से हो रही है। तो उसके लिए कुछ काम करवाना पड़ेगा। तो तांत्रिक जी, हम सुनते हैं कि पीपल में भी कहते हैं कि पीपल में भूत होते हैं, उनसे दूर रहिए या उनके पास से ना जाइए मीठा खा के या कुछ भी ऐसा। तो ये सच है या झूठ है? देखो ये सब एकदम झूठ है, क्योंकि जो पिंपल होता है उसमें क्या विष्णु जी का वास होता है। अगर आपने बोला कि पीपल के अंदर भूत प्रेतों का वास, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पीपल की कोई व्यक्ति पूजा करता है, अर्चना करता है, पीपल में डेली जल चढ़ाता है, तो उस व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होगी और वो बंदा अपनी लाइफ में कभी भी मतलब निराश नहीं होगा। उसका जो भी काम अटक रहा है वो काम जरूर बनने लगेगा। ये सब चीजें होती है। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था शमशानी क्रिया के बारे में हमें, तो जब शमशानी क्रिया करते हैं आप किसी के ऊपर, तो कोई सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती होगी सामने वाले पे करने के लिए, तो उस समय किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो आप? देखो शमशानी क्रिया होती है, शमशान में होती है। इसमें सबसे पहले देखो जो हवन की सामग्री होती है वो लगती है। दूसरी बात इसमें क्या है, जो मदिरा होती है उसका काम होता है और जो मांस होता है उसका लगता है और काफी सारी चीजें लगती है। तो तांत्रिक जी, हम एक कच्चा कलवा बहुत ज़्यादा सुनते हैं। कच्चा कलवा हो गया या 1.5 फुटिया हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया होता क्या है? देखो ये दोनों चीजें एक ही होती है। जब किसी की क्या छोटे बच्चे की मौत हो जाती है और उसको क्या है जमीन के अंदर गाड़ देते हैं,
तो वो जब गाड़ देते हैं तब क्या है कुछ लोग उनको निकाल लेते हैं रात्रि काल में, और रात्रि काल में निकालने के बाद में क्या है उसके ऊपर कुछ चीजें की जाती है, और उस चीजों से क्या है वो धीरे धीरे जीवित होना स्टार्ट हो जाता है। पहले उसको थोड़ी चीज खिलाते हैं, फिर थोड़ा और खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे करता है क्या है वो एकदम जीवित हो जाता है, और वो क्या हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और वो कंट्रोल में आने के बाद में क्या है हम उससे ऐसी चीजें करवा सकते हैं जो हमें किसी की भलाई करने में लगे, जैसे लगे कि ये मतलब दुविधा में है, इसकी मदद हमें इसकी सहायता से करनी चाहिए, तब इस कच्चे कलवे को क्या हम भेजते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं और इसको मतलब बोलते हैं कि जाओ ये काम करके आओ, तो वो ये काम करता है। और ये काम तभी करता है क्योंकि हमने इसको सिद्ध कर रखा है, तो इससे हमें डेली खाना भी खिलाना पड़ता है, मदिरा का सेवन कराना पड़ता है। अगर हम डेली इस चीज को नहीं करते हैं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम ही को मार देगा ये। तो कच्चा कलवा होता है उसको सिद्ध हमने कर रखा है, तो उसमें काफी सारी सेफ्टी भी हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो ये हमें मार देता है। तो तांत्रिक जी जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी तंत्र मंत्र के बारे में भी भूत प्रेतों के साथ, तो अगर किसी पे हमें भूत छुड़वाना होता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि मुठ क्रिया भी कहते हैं जिसे हम, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए हमें। देखो भूत अगर किसी के ऊपर छोड़ना है तो जायज सी बात है उसको हमें परेशान करना है। अगर देखो प्रेत भी छोड़ा जाता है, अब क्या है प्रेत अगर किसी के ऊपर छोड़ देते हैं तो हम उसको यहाँ से आज्ञा देके भेजेंगे कि इसके ऊपर जाओ और इसको एकदम खत्म कर दो, उसका काम बंद करवा दो, उसके घर में लड़ाई झगड़े करवा दो, उसके घर में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको एकदम खत्म कर दो। तो उसके ऊपर क्या है प्रेत भी छोड़ा जा सकता है और भूत भी छोड़ा जा सकता है। तो तांत्रिक जी जब कोई किसी के वश में होता है, भूत प्रेत के वश में होता है, तो क्या किसी का छुड़वाया जाना ही होता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, या नॉर्मली भी वो किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? देखो इसमें क्या है नॉर्मली भी एक्टिविटी हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था चुड़ैल किसी के ऊपर सवार हो गई थी, और कई केसों में ऐसे होता है कि वो कोई लोग होते हैं जो उनसे जेलस होते हैं, वो उनके ऊपर छुड़वा देते हैं, तो वो जलन की वजह से उनके ऊपर छुड़वाते हैं। तो उसमें क्या है केस को सोल्व करना पड़ता है, कोई चीजें छोड़ दी जाती है तो उन्हें हमें निकालना पड़ता है, उन्हें रिलीज करना पड़ता है, और उनकी क्या मुक्ति गति हमें करवानी पड़ती है। तो तांत्रिक जी कभी कोई ऐसा केस आया है कि आपने देखो एक इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा भूत पिशाच का निवास हो इंसान के अंदर? देखो ऐसा हमारे पास एक केस आया था इधर आसाम के साइड में से, तो जो एक लड़की थी उसके ऊपर क्या है काफी सारे मतलब भूत प्रेतों का वास हो गया था। वो जो लड़की थी उनका घर एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे क्या है पुराने टाइम के लोग रहते थे, और उनका क्या है पता एक भूकंप की वजह से उनकी क्या मौत हो गई थी, और जो जिस घर में एक्टिविटी थी वो वहीं की वहीं रह गई। जो आदमी और औरत जो भी थे उनका उन घर मतलब खत्म हो गया, गिर गया, तो गिरने की वजह से जो उसके अंदर थे सब के सब मर गए। और काफी टाइम के बाद में क्या है उन लोगों ने मतलब जो थे उन्होंने वो जमीन खरीदी, वहां पे अपना मकान बनाया। तो अब जिनकी जो पहले जमीन थी ना वो लोग उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब उनकी जगह पे कोई और रहे, वो उनको ऐसे होने नहीं दे सकते थे। तो वहां पे एक छोटी लड़की थी 18-20 साल की, वो लड़की जो भूत प्रेत थी उनको क्या है मतलब अच्छी लगी और वो उनके अंदर क्या प्रवेश कर गए। अब वो लड़की ऐसे ऐसे काम कर रही थी जो उसके घर वाले को अच्छा नहीं लग रहा, वो लड़की कहीं कहीं कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए ऐसी एक्टिविटी करने लगी थी। तो उसका केस हमारे पास आया था, उसके पिताजी ने हमें कॉल किया था, उन्होंने हमें बताया कि हमारी एक लड़की है 18 साल की, वो क्या है इतने जब से हमने ये अपना मकान बनाया है तब से ये चीजें हो रही है, और पहले एकदम अच्छी थी, हम कहीं और रहते थे वहां पे एकदम अच्छे से रहती थी। अभी ये जब से हमने ये मकान बनाया है तब से ये लड़की का जो माइंड है वो पता नहीं इसको क्या हो गया। तो आप इसको देख के बताओ क्या कर सकते हो। तो अब हमने क्या लड़की की फोटो मंगवाई और उनका सिटी का नाम और जन्म तारीख, ये 3 चीजें मैंने मंगवाई। फिर हमने चेक किया, चेक करने के बाद में हमने पूछा कि ये जो अभी जमीन है ये आपकी पुश्तैनी जमीन है क्या, आपके घर वालों की है क्या? का नहीं, हमने तो ये अभी कुछ टाइम पहले खरीद के भी यहाँ पे मकान बनाया और हमारी यहाँ पे जॉब है तभी हमने यहाँ पे मकान बनवाया जमीन लेके। तो हमने पूछा कि ये जमीन पे काफी साल पहले ऐसी घटना हुई है? वो बोला कि देखो मुझे तो क्या पता, मैं तो अभी नया नया आया हूँ। मैंने बोला आप किसी से पूछ के यहाँ मुझे बताओ। तो उन्होंने क्या अपने पड़ोसियों से एक दूसरे से जान पहचान से मतलब पूछा, तब उनको पता चला कि जो बोल रहे हो ये एक्टिविटी सही है, काफी टाइम पहले भूकंप की वजह से ये सब हुई थी चीजें। तो उन्होंने क्या मुझे बताया कि ये सब चीजें हुई है। फिर मैंने उनको पूछा कि हुई है ना,
तब इसके ऊपर काम होगा। फिर मैंने क्या वहाँ पे जाके विजिट किया। मैंने विजिट करने के बाद में क्या है, जो आत्माएं थी, कम से कम 7 आत्माएं थी वहाँ पे, 3 औरत 4 आदमी। तो उन चीज़ों को क्या है मैंने एकत्रित किया, और मेरे साथ मेरा जो कच्चा कलवा है वो भी गया था। मैं उसको सिद्ध करके लेके गया था, क्योंकि देखो इन सब चीज़ों में जाते हैं ना तो हमें अपनी मौत की डर ज़्यादा रहता है। तो घर में घुसने से पहले हमें अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है। अगर हम अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो वो जो भूत प्रेत है वो उनको तो बाद में मारेगा, पहले हमें मारेगा। तू हमें निकालने आया है, वो पहले हमें मारेगा। तो हमें अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है। हम अपनी सेफ्टी करके फिर उनके घर के अंदर एंटर हुए। फिर जो लड़की थी उसको मैंने बीच, आंगन होता है ना घर का आंगन, उसके बीच में बिठाया। आंगन के बीच में बिठाने के बाद मैंने उसको पूछा, कौन है तू? बोला मैं तो ये हूँ। मैं बोला कितने टाइम से है यहाँ पे? बोला मेरे को तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये जगह मेरी है। आप हो कौन? मेरी जगह पे कोई और रहेगा, मैं इसे कैसे होने दूंगी? मैंने बोला जमीन तो तेरी है, लेकिन इन्होंने तो खरीदी है, इनको क्यों परेशान कर रही है? बोला मेरी जगह पे कोई नहीं रहेगा, मैं अपनी जगह पे खुद रहूंगी। और सभी लोग यही बात बोल रहे हैं। फिर मैंने क्या, उसके ऊपर उसको जो चीजें थी, उसकी जो मतलब घर वालों की जो इच्छाएं थी, वो उनको पूछ के वगैरह उनको बताया कि ये ऐसे लोग हैं, इनको परेशान मत करो, अच्छा रहेगा। फिर उनकी जो इच्छाएं थी मैंने पूछी। फिर उन इच्छाओं को क्या है मैंने उनको बोल दिया कि ये इच्छाएं हैं इनकी, इनकी आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने, जो घर वाले थे, उन्होंने भी बोला हाँ ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बोला ठीक है हो जाएगी ये इच्छाएं। फिर जो चीजें, जितनी 7 चीजें थी ना, इनको हमने एकत्रित करके अपने वश में कर लिया। अपने वश में करने के बाद में इन चीज़ों को हमने बोतल के अंदर कैद किया, और फिर उनको क्या है एक मुक्ति गति होती है, फिर इस संसार से मुक्ति गति हमने करवा दी। तो तांत्रिक जी, मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहती हूँ कि इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, भूत प्रेतों से या कच्चे गलवे से, तो क्या क्या सेफ्टी रखनी पड़ती है? देखो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। इसमें क्या काफ़ी सारे नियम होते हैं। देखो सबसे पहले होता है, मैं औरतें होती हैं उनके लिए बोल देना चाहता हूँ। देखो कोई भी फैमिली फंक्शन हो या कोई भी शादी वगैरह हो, वहाँ पे जाए तो अपने बाल वगैरह उनको बांध के जाए, पहली बात तो ये। और परफ्यूम वगैरह लगा के ये लोग जाते हैं, और फिर मीठा वगैरह खा के पीछे से आवाज़ लगाते हैं आजा, तो फिर वो चीज़ें आएगी। तो आप जब भी जाओ तो ये सेफ्टी है कि देखो पीछे से आवाज ना लगाए। पहली बात तो अगर आवाज लगाने की आवश्यकता हो तो उस जिसको बुलाना है उसकी आवाज लेके, मतलब नाम लेके फिर बुलाए उसको। ये सब सेफ्टी रख सकते हो आप। राधे राधे सभी को। अगर आपके लाइफ में लव रिलेटेड प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहे होंगे, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। राधे राधे।